Hello my dear YouTube family, welcome to my channel Medico Study Point. Myself डॉक्टर विकास यादव. So आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था फर्स्ट डे. जब मैं पहली बार अपने मेडिकल कॉलेज में गया था तो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस. कौन कौन सी चीज़ें हमें लेके जाना होता है एंड व्हाट आर द थिंग्स विच वी हैव टू डू व्हेन वी यूज्ड टू एंटर द मेडिकल कॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम. तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा. अब स्टार्ट करते हैं गाइस. मेरा कॉलेज का जो फर्स्ट डे था दैट वाज ऑन 3rd of September 2017. तो मैं 2 तारीख को ही आ गया था इंदौर में, मेडिकल कॉलेजेस इन इंदौर. तो भाई 2 तारीख को ही आके सबसे पहले मैंने शॉपिंग की, क्योंकि सम ऑफ माई सीनियर्स जो मुझे मिले उन्होंने बताया कि आपको ये इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो आप सबसे पहले शॉपिंग कर लो. द फर्स्ट थिंग विच आई हैव परचेज वॉज दिस गाइज एंड एवरीबडी नोज दैट यार, हम जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब से ही ये बेस्ट होता है कि भाई किस दिन इस स्टेथोस्कोप को हम हमारे गले के अंदर डालेंगे. आप में से कितने सारे बच्चे हैं जो स्टेथोस्कोप को गले के अंदर डालना चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. ओके, तो सबसे पहले मैंने जाके भाई स्टेथोस्कोप खरीदा, खूब सारी इसके साथ फोटोज ली, सेल्फीज ली, घर पे फोटो भेजे एंड एवरीथिंग व्हाट आई डू. मैंने स्टेटस डाल दिए हर जगह. भाई क्यों ना डालूं यार, आखिरकार आई जस्ट एंटर्ड द मेडिकल कॉलेज एंड मैं एक डॉक्टर बनने वाला हूँ. आई यू इमेजिन कि मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर एंट्री कर गया हूँ. सो दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी गाइस. तो पहली चीज़ मैंने स्टेथोस्कोप ले ली. तो आप सब भी जैसे ही मेडिकल कॉलेज में एंटर करोगे यू ऑल नीड दैट स्टेथोस्कोप, ठीक है. उसके बाद द मेन थिंग दैट वाज अवर व्हाइट एप्रन. बहुत सी जगह क्या होता है मेडिकल कॉलेजेस से मिलता है, हमें भी मेडिकल कॉलेजेस से मिला, लेकिन वो 1.5 to 2 months लेता है लगभग. टेलर ने हम लोग का सबका नाम वगैरह ले लिया था व्हेन आवर एडमिशंस वाज देयर. जब हमारे एडमिशंस चल रहे थे तो वो 1-1.5 महीने में आता, लेकिन जब तक उससे पहले हम लोग का जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट था वहां से एक लिस्ट आ गई थी कि भाई आप बिना एप्रन के अंदर नहीं एंट्री कर पाओगे डाइसेक्शन हॉल में. अभी बताऊंगा डाइसेक्शन हॉल क्या होता है, ठीक है. डेड बॉडी काट के कैसे ऑर्गन्स को पढ़ते हैं वो सारी चीज आगे डिस्कस करूंगा, तो बिल्कुल ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने जाके एक रेडीमेड एप्रन खरीद लिया जिससे कि हम लोग अभी कॉलेज जाके जा सके. तो भाई सबसे पहले मैंने स्टेथोस्कोप लिया, उसके बाद मैंने मेरा व्हाइट कोट यानी कि जिसका एप्रन बोलते हैं वो जाके परचेज करा. एप्रन परचेज करने के बाद फिर मैं जहाँ रह रहा था उसके पास में कुछ सीनियर्स भी रहते थे. तो जिनमें से एक सीनियर के साथ हमारी बात हो रही थी. तो हमने उनसे पूछा कि भैया हमें कौन सी बुक्स पढ़नी होंगी. तो फर्स्ट ही लाफ, पहले तो वो हंसे, फिर वो बोलते हैं कि बेटा कभी भी मेडिकल कॉलेज में आपके जो सीनियर्स उनको भैया नहीं बोला जाता, मेरे यहाँ पे सर बोला जाता है, बहुत सी जगह बॉस बोला जाता है, एंड इन सम ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ कंट्री कुछ दूसरा नेम दिया जाता है, ठीक है. बट इन माय मेडिकल कॉलेज आई यूज्ड टू से टू सर. तो उन्होंने कहा कि बेटा आप लोग को सर बोलना होता है, किसी को भी भैया मत बोलना. तो मैंने कहा ओके सॉरी सर. तो जस्ट मैंने सर बोला उनको कि सर हमें कौन कौन सी बुक्स चाहिए होता है. तो उन्होंने बोला अभी कुछ नहीं है, आप सिंपल एक रफ कॉपी खरीद लो. जैसे आप लोग की 4-5 दिन के अंदर क्लासेस लगेगी, आपके सारे प्रोफेसर्स डॉक्टर्स आके आप लोग को गाइड करेंगे एंड लाइब्रेरी है नीचे. तो आप लोग जो प्रोफेसर्स बुक्स बताएं उनको रफ कॉपी में लिख के पहले लाइब्रेरी में जाके पढ़ के देखना, क्योंकि फिर भाई ये भी तो है आपको कितना समझ में आता है. क्योंकि मेडिकल कॉलेज में देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि मतलब आप किताबों के ढेर में दब जाओगे, इतनी किताबें होती हैं. अब कौन सी बुक आपको समझ में आ रही है वो बुक आप परचेज कर लेना. सो आई सेड टू हिम थैंक यू सर. लेकिन भाई अब हमारे अंदर तो एक क्यूरियोसिटी, एक कीड़ा होता है ना, नहीं भाई हम तो मेडिकल कॉलेज में गए, हमको तो फर्स्ट डे से ही पढ़ना है. तो मैंने उन सबसे बात की, लेकिन उसके बाद आगे फिर यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियो देख ली. व्हाट आर द बुक्स विच वी यूज्ड टू रीड इन मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर. आप लोग को चाहिए क्या वीडियो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर बुक्स में कौन कौन सी पढ़ना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बता दूं, मैं एक वीडियो बना दूंगा. ओके, उसके बाद भाई हमने सर्च करी तो हमको पता चला कि भाई 3 सब्जेक्ट्स की किताबें लेना पड़ता है, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटॉमी. अब भाई हम फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री हमने ये तो पता कर लिया. अब जब हमने देखा तो कोई बता रहा है अलग बुक, कोई बोलता है कि आप BD चौरसिया लो, ठीक है, कोई बोलता है आप संतोष मिश्रा लो, फिर किसी ने बोला आप AK जैन ले लो, किसी ने बोला सैम्युएलिंगम ले लो. सो आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज. मैंने कहा चलो ठीक है यार, जैसा सर ने बोला है कल कॉलेज जाएंगे उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कौन सी बुक लेते हैं. तो भाई जो 2 तारीख को मैं आ गया था वो तो पूरा दिन मेरा शॉपिंग में, एक क्यूरियोसिटी, एंथुसियाज्म उसी में निकल गया. अब आ जाती है रात भाई. अब 2 तारीख की रात, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट नाइट गाइस. मुझे नींद ही नहीं आ रही थी बिकॉज आई वाज सो मच एक्साइटेड कि भाई मैं वाइट एप्रन, गले में स्टेथो और ये डाल के जब अपने मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा. सो व्हाट वाज दैट फीलिंग, मतलब मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करूंगा लाइफ में, तो मतलब वो क्या ही होगा. तो रात भर नींद नहीं लगी, जैसे तैसे करके
माई फादर वॉज विद मी, पापा जी थे मेरे साथ में, एंड ही वॉज टेलिंग सो जाओ, तो वो तो सो गए। हम लोग डिनर विनर करके बाहर आए और उसके बाद आई जस्ट लेफ्ट, क्योंकि मैं कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रह रहा था। मैंने अपना फ्लैट ले लिया था एंड आई वॉज लिविंग आउटसाइड माई मेडिकल कॉलेज। ओके, हमारे मेडिकल कॉलेज में ये प्रोविजंस थे कि अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो तो यू कैन लिव इन द हॉस्टल, बाहर रहना चाहते हो तो बाहर। क्योंकि मैं हॉस्टल में 7 साल ऑलरेडी रह चुका हूँ, मैं नवोदय से पास आउट हूँ। जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं आप लोग को पता होगा कि एट द टाइम नवोदय पास आउट, तो भाई मेरा मन था कि नहीं अब थोड़ा सा बाहर रह के लाइफ को थोड़ा एंजॉय करेंगे। सो आई वॉज जस्ट लिविंग आउटसाइड माई मेडिकल कॉलेज, तो मैंने अपना फ्लैट वहाँ ले रखा था। तो भाई पिताजी तो सो गए आराम से, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही। अब जस्ट लाइक कब मॉर्निंग हो, कब मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊँ, एंड बस वही सोचता रहा रात भर। जैसे तैसे करके मेरी 1-2 बजे नींद लगी। मॉर्निंग 6 o'clock आई गेट अप गाइज, आई स्वेयर 6 बजे नींद खुलना इट्स नॉट, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी लिटरली मैं बोल नहीं सकता हूँ कि 6 बजे उठा भी हूँ, या एग्जाम डेज को छोड़ दो तो। बट उस दिन अपने आप ही नींद खुल गई। मैंने नहा लिया, धो लिया, मस्त अपना ड्रेसअप किया, सिंपल फॉर्मल्स पहन लिए। और क्योंकि हम लोग को ये पहले ही बता दिया गया था कि भाई आप जीन्स टी शर्ट में वहाँ डॉन बन के नहीं जाओगे, बिकॉज यू आर एंटरिंग इन अ नोबल प्रोफेशन। डॉक्टर्स एक नोबल प्रोफेशन है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको वो जाना है। तो हमने एक सिंपल अपना जो ट्राउजर होता है, सिंपल ट्राउजर डाला, सिंपल प्लेन शर्ट, और उसके ऊपर अपना मस्त व्हाइट एप्रन डाला, गले में स्टेथो डाल के सेल्फी ली, वीडियो कॉल किया घर पे, मम्मा से बात की, बहुत सारे फोटोज खींचे। इतने में फिर पिताजी उठ गए। उसके बाद हम दोनों हम लोग को कॉलेज में एंट्री थी आई थिंक सो 9 o'clock, यस 9 AM पे हम लोग की एंट्री थी। बट मैं 7 बजे 7:30 तक रेडी हो गया और मैं पिताजी को बोला चलो अपन चलते हैं कॉलेज, घूमेंगे थोड़ा सा वहीं। फिर हम लोग गए वहाँ, हमने नाश्ता वास्ता किया बाहर, और आफ्टर दैट वी एंटर्ड द मेडिकल कॉलेज एट 8। मैं 8 बजे ही चला गया। फिर मैंने कहा पिताजी को आप जाइए रूम पे, आप आराम करिए। तो पिताजी मुझे छोड़ के वापस आ गए, क्योंकि मेरे कॉलेज से जो मेरा फ्लैट है उसमें मतलब 10 से 15 मिनट की दूरी थी बस। इट वॉज जस्ट थोड़ा सा पास में ही था। सो मैं चला गया वहाँ। भाई जब मैं गया आई डोंट नो, मतलब क्योंकि मेरे जैसे ही 100 बच्चों का एडमिशन हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि मैं सबसे पहले आ गया हूँ। बट मेरे से पहले ही ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे गाइज। वो वाइट एप्रन, वो बिल्कुल ना दाढ़ी ना मूछ, और बिल्कुल डरे सहमे अपना ऐसा सिर नीचे करके जाए जा रहे हैं। ये कि मेडिकल कॉलेज में रूल होता है, अगर आप जैसे आप लोग आओगे अभी फर्स्ट ईयर में, तो जब भी आपको कोई बच्चा गर्दन नीचे करे, बिल्कुल सिंपल ट्राउजर और ब्लैक शर्ट और एप्रन पहन के और ऐसे करके जाते मिल जाना, समझ लेना कि ही वाज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। क्योंकि भाई फर्स्ट ईयर वालों का होता है, बिकॉज वी हैव टू जस्ट फॉलो सम ऑफ प्रोटोकॉल, सम ऑफ रूल्स। तो मैंने देखे बहुत सारे बच्चे, एंड आई जस्ट फिर और क्यूरोसिटी बढ़ने लग गई, यार क्या है। आपके स्कूल्स की तरह यहाँ प्रेयर नहीं होती है कि नहीं भाई हम सबसे पहले प्रेयर करें असेंबली, नो इट्स नॉट लाइक दैट। मेडिकल कॉलेजेस में ये नहीं होता, आपको डायरेक्टली क्लास के अंदर जाना होता है, ठीक है। सो 9 AM पे जाना था हम लोग को, और मैक्सिमम 8 बजे से कुछ हमारी सीनियर्स की क्लासेस होती थी, लाइक जो 3rd ईयर और 4th ईयर में होते थे। बाकी जो फर्स्ट ईयर और आई थिंक जो 2nd ईयर वालों की क्लासेस 9 AM से स्टार्ट होती थी। तो फिर हमारा कॉलेज बहुत बड़ा है गाइस, मैं किसी दिन आपको पूरा ब्लॉग बना के दिखाऊंगा एक दिन कॉलेज का। इट्स वेरी 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 ह्यूज कॉलेज। तो हम ऐसे घूमने लग गए। अब भाई हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि किसी से बात करें जाके सबसे पहले, बिकॉज वी डोंट नो, हम किसी को जानते भी नहीं थे। तो ठीक है भाई, जैसे जब हम ऊपर चढ़ने लगे तो 2 लड़के थे मेरे पास जा रहे थे। आई जस्ट टॉक देम, हाय हेलो, कहाँ से हो आप, और फिर हमारी वही बात है, आपके नीट में कितने मार्क्स आए और ऐसा वैसा। तो भाई उन दोनों से मेरी सबसे पहले बात हुई। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर चले गए। हम लोग का आई थिंक जो फर्स्ट फ्लोर पे क्लास थी पहली, एंड द फर्स्ट क्लास वाज ऑफ फिजियोलॉजी की हमारी पहली क्लास थी। हम लोग वहाँ जाके बैठ गए भाई, एकदम से पूरा हॉल भर गया, 100 बच्चे आए और वो चे पे, ठीक है। फिर हम जो बैठे थे, फिर भाई अब पता है सारा बिल्कुल क्यूरोसिटी, तो कुछ क्लास में आके अपने कुछ होते हैं बच्चे जो अपने आप को नेता समझते हैं, तो एक खड़ा होकर बोलता है चलो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, सब अपना अपना नंबर बता देना, और ऐसा ऐसा करके। तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप बनने लगा, एक बॉयज़ का बन गया, एक गर्ल्स का बन गया, एक कॉमन ग्रुप बन गया। इसलिए इतने में फिर देखते हैं हम लोग कि 4 डॉक्टर्स एंटर करते हैं। जैसे ही वो आए हम लोग सब खड़े हो गए। फिर खड़े होकर हम तो क्या ही बोलते, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, एंड व्हाट्सएवर। 3 या मैडम थी और 2 सर थे। आए फिर उन लोगों ने हमसे सबसे इंट्रो लिया। पहले हम लोग को एक एक को खड़ा कर करके अपनी अपनी हॉबीज़ पूछी, नाम पूछा, ठीक है। उसके बाद फिर वो लोग 2-2.5 घंटे हमसे ऐसी बातें करते रहे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारे रूल्स बताए मेडिकल कॉलेज के। आफ्टर दैट फिर हमारे बायोकेमिस्ट्री के डॉक्टर्स आए, प्रोफेसर्स आए, उन्होंने भी सेम किया। फिर लंच हो जाता है मेडिकल कॉलेज में 1 बजे, फिर 2 बजे वापस आना होता है। 2 से 4 आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस लगती हैं। 2 से 4 में फिर हमारे एनाटमी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स आए। फिर उन्होंने हमें एनाटमी के ऊपर गाइड किया।
सो दैट वाज द फर्स्ट डे जिस दिन हमने तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में जाना। फिर उन्होंने हमें बुक्स भी बताई, तो हम लोगों ने रफ कॉपी में वो लिख ली कौन सी बुक्स लेना है। हम लोग के फ्रेंड्स बनना स्टार्ट हुए और उसके बाद फिर हम लोगों ने बुक्स का देखा, लाइब्रेरी गए, फिर पूरा मेडिकल कॉलेज घूमा उसी दिन, ठीक है। बाकी अगर आपको एक पूरा सेपरेट ब्लॉग चाहिए कि हाउ डाइसेक्शन हैपन्स, कैसे कैसे डेड बॉडी कट करी जाती है, उससे ऑर्गन्स को कैसे कैसे निकाल के स्टडी करते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जरूर एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दूंगा। अगर वीडियो प्लीज पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कर दें, और आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है जिससे कि मैं और वीडियोस बना पाऊंगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस कर लें। गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा एक न्यू चैनल दिया है जो डॉक्टर विकास यादव के नाम से है, उस पर आपको एमबीबीएस रिलेटेड स्टफ मिलेगा, तो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक भी है, ठीक है। मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग गाइस, एंड बाय बाय, टेक केयर।